अगस्त्य, क्या हो गया तुम्हें? दिखाओ। अगस्त्य, जसिका से अचानक। अगस्त्य, अगस्त्य कुछ नहीं होगा तुम्हें। अगस्त्य, अरे एक सेकंड, खून निकल रहा है, कांच भी गई है। डॉक्टर के पास लेके चलते हैं तुम्हें। चलो उठो। ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? पता नहीं वहां पे वो रस्सी अचानक से कैसे आ गई। हमारे साथ जो कुछ हुआ है ना रिसोर्ट में, वो मुझे लगता है सब कुछ कनेक्टेड है। कोई तो इंसान है जो जानबूझकर कर रहा है। कोई प्रॉब्लम है क्या? सब ठीक तो है ना? जी 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 जी, सब ठीक है। वैसे तू भी मेरे लिए मेडिसिन का ही काम करती है। जब भी तू मेरे करीब होती है ना, मुझे दर्द का जरा सा भी एहसास नहीं होता। देखिए, कांच निकाल दिया है मैंने। मेरा असिस्टेंट ड्रेसिंग कर देगा। ओके, टेक केयर। जी, टेक केयर। थैंक यू। बाकी बहुत दर्द हो रहा है यार। ज्यादा दर्द हो रहा है तुम्हें? रुको, मैं डॉक्टर को फिर से बुला कर आती हूँ। जो मेडिसिन मुझे चाहिए ना, वो इन डॉक्टर के पास नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ तेरे पास है। अच्छा, मेरे पास है? मेरे पास कैसे? गुड क्वेश्चन। ये दर्द ना फौरन भाग सकता है अगर तू अपने होठों से मेरे गाल पे किस कर देगी तो। ईशान, आखी, व्हाट इज दिस? तुम देखकर भी नहीं चल सकते ईशान? पेशेंट की फाइल में से कोई भी पेपर मिस हुआ तो उसके मेडिकेशन का फॉलोअप कैसे होगा? जल्दी फाइल उठाओ और ड्रेसिंग करो इनकी। पर सर, मुझे वो दूसरे पेशेंट। डोंट आर्ग्यू, जो बोल रहा हूं वो करो।
ईशान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो एक क्वालिफाइड पीडियाट्रिक सर्जन हो ना? ये जॉब तो तुम्हारी क्वालिफिकेशन से बहुत नीचे है। पर एक सेकंड, तुम्हें तो लंदन में होना चाहिए ना, तुम यहाँ पे कैसे? ईशान, ईशान, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? कुछ हुआ है क्या? बताओ ना ईशान, कुछ तो बोलो। ईशान, यहाँ क्या कर रही है? जाके पूछना उसे हुआ क्या है उसको। गो। ईशान, 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 ईशान प्लीज प्लीज एक मिनट रुको। ईशान, ईशान मेरे लिए रुक जाओ प्लीज 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 मेरी बात सुनो। देखो प्लीज प्लीज मुझे बताओ ये सब क्या चल रहा है? असिस्टेंट की जॉब क्यों, और तुम लंदन से वापस कब आई? ये सब क्या चल रहा है? मुझे गलत मत समझना बाकी, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूं। और अगस्त्या ने जो मेरे साथ किया, जो झूठा केस मुझ पे बनाया, वो लंदन में भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था। केस झूठा था, मैं बेगुनाह था, इसीलिए तो लंदन से ऑफर आया था। सब सही चल रहा था, फिर एक दिन एक इंडियन पेशेंट ने मुझे पहचान लिया। फिर वही ऑर्गन ट्रैफिकिंग की बात उठाई। बहुत बदनाम किया उसने, जिसकी वजह से उस हॉस्पिटल ने और बाकी कई हॉस्पिटल ने मुझे ब्लैकलिस्ट कर दिया। इंडिया आने के अलावा मेरा पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। मुझे कोई जॉब नहीं दे रहा था, और ऑर्गन ट्रैफिकिंग में नाम क्लियर होने के बाद भी कुछ लोग मुझ पर फिर भी शक कर रहे थे। इसलिए मैंने यहाँ ज्वाइन कर लिया। इज्जत नहीं है, सैलरी भी अच्छी नहीं है, पर कम से कम लोगों की हेल्प करने का मौका तो मिल रहा है। देखो, मुझे ये सब बात करना पसंद नहीं है, बस तुम दोनों को अभी देखे सब कुछ दोबारा याद आ गया। ईशान, ईशान, I'm really so sorry। मुझे पता है सॉरी बहुत छोटे अल्फाज हैं, लेकिन अभी कुछ और क्या कहूँ कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। मेरी गलती है, मेरी गलती है। मैं सच में नहीं रही, एक बार तुम्हारा हाल चाल नहीं पूछा, लेकिन मुझे सच में लगा था ईशान कि तुम लंदन में हो, तुम वहां सेटल्ड हो, जॉब कर रहे हो। इट्स ओके, कहने और समझने का वक्त जा चुका है। तुम अपनी लाइफ में खुश हो, मेरे पास भी ये जॉब है, जैसे चल रहा चलने देते हैं। बाकी तू ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। चोट तुम्हें लगी है, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ, बट मुझे ये बता कि ईशान को लेके थोड़ा डिस्टर्ब हो गई है ना तू? नहीं, मैं ना रिसोर्ट पहुंचने का इंतजार कर रही हूँ। वो मैनेजर से कंप्लेन करनी है, आज गर्म पानी नहीं आ रहा था, वही दिमाग में चल रहा। बाकी मुझसे भी दिल खुल के बात नहीं करेगी तो फिर कैसे काम चलेगा? ईशान के बारे में मुझसे बात कर सकती है। देख, मैं जानता हूँ कि ईशान को इस कंडीशन में देखना इतने वक्त बाद तेरे लिए उतना ही शॉकिंग है जितना मेरे लिए।
वो मेरी गलती है। मुझे ना बहुत गुस्सा आ रहा है खुद पर। इतने महीने बीत गए, मुझे ईशान का हाल चाल पूछना चाहिए था ना। नहीं पाखी, ये तेरी गलती नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मेरी गलती है। ईशान की जो हालत हुई है ना, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से है। और ये बोलने में तुझे बिल्कुल भी झिझक नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल मुझे बोल सकती है, ओके? ईशान अब ठीक है शायद। आई जस्ट होप कि वो जो भी कर रहा है अपनी लाइफ में वो खुश रहे और अपने बीते हुए कल को भूल पाए। पाखी अभी भी ईशान की हालत पर अफसोस कर रही है। मुझे कुछ करना होगा। वो तुम्हारा चलिए ठीक हो जाएगा। या आई जस्ट होप। तुम खाना खाओ, चलो। कुछ नहीं खाया तुमने। वैसे तू क्यों नहीं खा रही है? अभी नहीं, भूख नहीं है मुझे बिल्कुल भी। बाद में खाऊंगी। अच्छा, चुपचाप खा ले। अरे नहीं। देख, मैं जानता हूँ कि एक प्लेट में खाने से ना प्यार बढ़ता है, सो जस्ट ईट। पर मुझे अभी भूख नहीं है। अरे तो तुम्हारे हाथ में दर्द क्या कर रही हो? तुम भी ना बहुत बड़ी जिद्दी हो, जिद्दी कहीं के। हाँ, मैं जानता हूँ मैं जिद्दी हूँ, बट तू कम जिद्दी नहीं है। सबका ख्याल रखती है, पूरे घर वालों का ख्याल रखती है, पर अपना ख्याल नहीं रखती। क्यों? रखा कर प्लीज। हाँ बाबा, खा लिया ना मैंने। खुश? सुपर खुश। चलो तुम भी खाओ। वैसे बाकी कल घर चलने से पहले मैं तुझे एक जगह ले जाना चाहता हूँ। कहाँ? ये नहीं बताऊंगा। ये मैं कल बताऊंगा। ये क्या बात होती है? ऐसे नहीं करते, बताओ ना। यही बात है, और मैं नहीं बताऊंगा, मैं कल बताऊंगा। बोला ना। अब मैं सोचती रहूंगी ना। पेशेंस पेशेंस पेशेंस। इतने अमेजिंग वेकेशन के बाद तुम मुझे हॉस्पिटल लेकर क्यों आए? अगर से ये तो वही हॉस्पिटल है ना जहाँ ईशान काम किया करता था। ऑफ कोर्स, मुझे पता है। एक सेकंड, हम यहाँ क्यों आए हैं? थैंक यू डॉक्टर, मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाने के लिए। आई नो जो हुआ है वो छुपा नहीं है, लेकिन फिर भी आपने मुझे एक मौका दिया। थैंक यू सो मच। ये तुमने करवाया? मिस्टर रायचंद, आपने बताया नहीं आप आ रहे हैं। हाय। मिस्टर रायचंद ने कल रात ही हॉस्पिटल के आधे से ज्यादा शेयर्स खरीद लिए हैं। अब हॉस्पिटल के न्यू ओनर मिस्टर रायचंद हैं। एक्सक्यूज मी। थैंक यू। तो इस वजह से मुझे जॉब मिल रही है। ईशान ये बिल्कुल भी मत सोचना कि मैं तुम्हारे ऊपर कोई एहसान कर रहा हूँ। देखो, मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी में तुमने बहुत कुछ खोया है। इतना तो मैं कर ही सकता हूँ ना तुम्हारे लिए। और इससे मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए। इनफैक्ट मुझे तुम दोनों से कोई भी मतलब नहीं रखना है। प्लीज प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। नर्स, डॉक्टर श्याम को कह देना कि मुझे जॉब नहीं चाहिए। ओके सर। ईशान, अक्षत याद है तुम्हें? अक्षत सल्धाना, स्टेज 3 ऑस्टियोसार्कोमा। पता है, जब से तुम गए हो ना ईशान, तुम्हारे उस पेशेंट की हालत बद से बदतर होती गई है। बीते कुछ महीनों में 3 बार एडमिट हो चुका है इस हॉस्पिटल में वो। जय खन्ना, बाहर के किसी डॉक्टर की बात में आकर
उसके पेरेंट्स ने उसके कैंसर का ट्रीटमेंट बंद करा दिया। हर्ष, अकीरा, विशाल, तुम्हारे वो पेशेंट्स हैं जो इस वक्त जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। देखो ईशान, मैं जानता हूँ कि हम लोगों का इक्वेशन अच्छा नहीं है और तुम हमारे आसपास भी नहीं रहना चाहते, लेकिन इन सारे पेशेंट्स को तुम्हारी जरूरत है ईशान। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने अपने डॉक्टर में, यानी कि तुम में, अपना दोस्त ढूंढ लिया था। देखो ईशान, मैं तुम पे कोई एहसान नहीं कर रहा ये सब करके। मैं जानता हूँ मैं तुम्हारी माफी के काबिल बिल्कुल भी नहीं हूँ ईशान, और मैं प्रॉमिस करता हूँ ईशान कि मैं वो हर चीज करूंगा जिससे मुझे तुम्हारी माफी मिल सके। बस मुझे एक मौका दो अपनी गलती सुधारने का, प्लीज। अगस्त्या, मुझे पता है तुम भी बहुत मुश्किल वक्त से गुजरे हो और शायद तुम्हें उसकी सजा भी मिल चुकी होगी, पर अभी सबके लिए यही अच्छा होगा कि हम अपने अपने रास्ते रहें। मैं अभी तुम लोगों से फिर से कांटेक्ट में रहने की हालत में ही नहीं हूं, और मैं नहीं चाहता मेरे साथ पहले जो हुआ वैसा कुछ भी फिर से हो। प्लीज ईशान, देखो मैं जानता हूं तुम मुझे माफ नहीं करना चाहते, लेकिन सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज ये ऑफर को डिनाई मत करो, इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लो प्लीज। उन पेशेंट्स को तुम्हारी जरूरत है। उन बच्चों को तुम्हारी जरूरत है, इस हॉस्पिटल को तुम्हारी जरूरत है। एटलीस्ट मेरे लिए नहीं तो उनके लिए। प्लीज रुक जाओ। प्लीज ईशान, प्लीज मना मत करना। अगस्त्या, उठो प्लीज, प्लीज उठो प्लीज। थैंक यू। Thank you so much. Thank you. मिस्टर अगस्त्या रायचंद, यस, आपके खिलाफ एक कंप्लेंट मिली है कि आपने किसी को बड़ी बेरहमी से मारा है। उसकी हालत सीरियस है। व्हाट? ये क्या मजाक है इंस्पेक्टर? आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मारा है? किसको मारा है? हाँ? जिस रिसोर्ट में आप रुके हुए थे, उस रिसोर्ट के एक वर्कर को, उसका नाम राघव है, जिसकी कंप्लेंट आपने भी की थी कि वो आपके कमरे में झांक रहा था। इस वक्त उसकी हालत बहुत खराब है, और हाँ, उसने अपनी इस हालत का जिम्मेदार आपको ठहराया है।
ये सब बकवास है इंस्पेक्टर। मेरा यकीन मानिए, मैंने उसको नहीं मारा। हाँ, मैंने उसे डांटा जरूर था और वहां रिजॉर्ट के मैनेजर से मैंने उसकी कंप्लेंट जरूर की थी, लेकिन मैं उसे क्यों मारूंगा? मिस्टर रायचंद, राघव फिलहाल हॉस्पिटल में और उसे काफी गहरी चोटें भी आई हैं। मेरी टीम अभी हॉस्पिटल गई है राघव की गवाही लेने। फिर ऐसा कौन है जो इनकी खुशी नहीं देख सकता? इंस्पेक्टर साहब, आप चाहें तो मेरी बीवी से पूछ सकते हैं। उस वक्त मेरी बीवी मेरे साथ में थी। पूछिए इनसे, क्या एक पल के लिए भी उनको ऐसा लगा कि उस स्टाफ को मैं मार सकता हूं? बाकी बता इनको, क्या मैं अननेसेसरी किसी के ऊपर हाथ उठाऊंगा? बाकी से बकवास करने की हिम्मत भी कैसे दी? अगर कोई तुझसे बदतमीजी से बात करेगा ना, जान से मार दूंगा उसको, खत्म कर दूंगा मैं। अगस्त्य, ये इंसान हमारे कमरे के अंदर झांक रहा था और ये वही इंसान होगा जो सुबह हमारे कमरे के अंदर भी आया था। कौन है तू? हाँ, किसने भेजा तुझे?